एक तरफ गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन और दूसरी तरफ शहर शहर अंग्रेजों की चूलें हिलाने वाली बगावत। अंग्रेजों को पहली बार डर तब लगा जब नौसेना ने विद्रोह कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इसे कहा गया। यह ऐसा आंदोलन था जिसने कराची से लेकर कलकत्ता तक अंग्रेजों के दिलों में खौफ भर दिया। क्यों हुआ था यह विद्रोह और इसका असर क्या हुआ, आइए देखें। 18 फरवरी 1946, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। मुंबई बंदरगाह पर मौजूद रॉयल इंडियन नेवी के जहाज पर 127 नौसैनिक सुबह नाश्ते के टेबल पर थे। टेबल पर नाश्ता लगा, लेकिन किसी नौसैनिक ने नाश्ते को छुआ तक नहीं। अंग्रेज अफसरों ने जब सख्ती की तो सारे जवान भड़क उठे। मामला इतना बढ़ा कि सभी नौसैनिकों को मुंबई के येरवडा जेल में बंद कर दिया गया। यहां अंग्रेज अफसरों ने मामले को खत्म मान लिया, लेकिन यह भूल थी। अपने साथियों की गिरफ्तारी से भड़के नौसैनिकों ने गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तमाम अंग्रेज अफसरों को उनके कमरे और टॉयलेट में बंद कर दिया। जंगी जहाजों पर तैनात नौसैनिकों ने सारे हथियार लूट लिए। रॉयल इंडियन नेवी में शामिल बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहां तक कि सैनिक बैंड के सदस्यों ने हथियार लूट लिए। देखते ही देखते विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि चेन्नई से कराची तक नौसेना में बगावत हो गई। लेकिन नौसेना के इस विद्रोह को गांधी जी का समर्थन हासिल नहीं हुआ। पंडित नेहरू ने भी खुद को इस विद्रोह से अलग रखा, लेकिन नौसेना के विद्रोह में पूरे देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे थे। आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना और पुलिस से बर्बर हमले करवाए गए। कराची बंदरगाह पर भीषण लड़ाई हुई, जिसके बाद एयरफोर्स में भी विद्रोह शुरू हो गया। बंबई के वायु सेना के पायलट और हवाई अड्डों के कर्मचारियों ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। हर तरफ हार का मुंह देख रहे अंग्रेजों ने तब खूंखार एडमिरल गेलफ्रेड को विद्रोह दबाने का जिम्मा सौंपा। एडमिरल गोल्फ्रेड ने दिल दहलाने वाले कारनामे अंजाम दिए। हमें आजादी बिना खड़ग, बिना ढाल के कतई नहीं मिली। स्वतंत्रता संग्राम के कई गुमनाम सिपाही भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को जैसे को तैसा जवाब दिया। आज़ादी का सशस्त्र आंदोलन छेड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो सब जानते हैं, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट ऐसी भी है जिसकी शौर्य गाथा किताबों के आखिरी पन्नों में ही सिमटी हुई है। लेडी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी अपने आप में हैरत अंगेज कर देने वाली है। 4 जुलाई 1943, सिंगापुर। चलो दिल्ली जहां मीनार कुतबी है, चलो दिल्ली निशाने हिंद को हम उस पे लहराएं, अपने खून से तारीख लिख जाएं। चलो दिल्ली जवानों हिंद को आजाद करवाएं। इस नारे के साथ आजाद हिंद फौज सिंगापुर से दिल्ली कूच करती। उससे पहले एक हैरत अंगेज बात हुई। आजाद हिंद फौज में एक नई रेजिमेंट बनाई गई। इस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनी इस रेजिमेंट में सिर्फ महिला सैनिक थी। 18 साल की जानकी देवर को इस रेजिमेंट को लीड करने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें 1500 ट्रेंड महिला सैनिक थी। बाद में 200 महिलाओं को नर्सिंग का काम सिखाकर चांद बीबी नर्सिंग कॉर्प्स बनाई गई। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार बनाई। इस सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्हें बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से दुनिया ने जाना। लक्ष्मी सहगल उन दिनों सिंगापुर में अस्पताल चलाती थी। नेताजी ने डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन लक्ष्मी बनाया। 23 अक्टूबर 1943 को कैप्टन लक्ष्मी की अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी।
आजाद हिंद फौज की महिला टुकड़ी ने हर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। सभी महिलाएं वर्दी में रहती थीं, जिन्हें बाल छोटे रखने होते थे। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट वॉर फ्रंट पर उतरने को तैयार थी। इसी बीच आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला अटैक शुरू किया। सिंगापुर से रंगून पहुंचकर आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश फौज को धुआं धुआं कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की फौज बड़ी थी, तैयारी पहले से थी। आजाद हिंद फौज इम्फाल पहुंच पाती उससे पहले ही ब्रिटिश फौज हावी हो गई। अंग्रेजों की रणनीति देख आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को खत्म करने का फैसला किया। मगर रेजिमेंट में शामिल सभी महिलाएं ऐसा नहीं चाहती थी। भारत की आजादी की जंग लड़ रही उन वीरांगनाओं ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर नेताजी को रेजिमेंट बनाए रखने की गुजारिश तक की, लेकिन वक्त और हालात नाजुक थे। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बैकफुट पर थी। पाँच 500 महिलाओं की फौज का वो दल जो एशिया में अपने आप में सबसे पहला विंग था। इस दल की कप्तान थी कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ने एक समय में अंग्रेजों के साथ आज़ादी के दिन भी देखे थे और लक्ष्मी सहगल कुल 98 बरस तक इस शौर्य गाथा की गवाह भी बनी रही। लेकिन 23 जुलाई 2012 को कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल कानपुर में सुबह हैलेट अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! भारत के बंटवारे के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अगर भारत के दोनों हाथ काट दिए जाएं तब भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसका दिल निकाल लिया जाए तो उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक भारत के दो हाथ कश्मीर और जूनागढ़ थे, लेकिन भारत का दिल हैदराबाद था। मोहम्मद अली जिन्ना के उकसाने पर ही हैदराबाद के निज़ाम ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। 13 सितंबर 1948 को इंडियन फोर्स के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाला। निजाम को सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन युद्ध की तैयारी करके बैठा निजाम और उसके अघोषित सेनापति कासिम रिजवी ने खून खराबा शुरू कर दिया। भारतीय फौज ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो शुरू किया। रजाकार और निजाम की फौज पस्त हो गई। हैदराबाद में भारतीय सेना की कार्रवाई 5 दिनों तक चली, जिसमें 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद रियासत के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए, जबकि 96 घायल। 16 सितंबर 1948 को निजाम उस्मान अली खान ने हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक दिए। हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। पाकिस्तान के प्रपंच को पूरी दुनिया जान गई। हालांकि जिस आंदोलन के लिए इस कहानी को जानना जरूरी था, वो निजाम की सल्तनत में चलाया गया। इसे आर्य समाज के हैदराबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आजादी से पहले हैदराबाद रियासत में मुसलमान निजाम की हुकूमत थी, जबकि रियासत में आबादी 84% हिंदुओं की थी, जिन पर निजाम ने कई तरह के धार्मिक प्रतिबंध लगा रखे थे। हैदराबाद में वैदिक धर्म प्रचार की इजाजत नहीं थी। निजाम शाही के खिलाफ आर्य समाज ने दिसंबर 1938 में आंदोलन शुरू किया। देश भर से सत्याग्रहियों के जत्थे सत्याग्रह में शामिल होने हैदराबाद पहुंचे। महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने रियासत में ओम के जाप के साथ जुलूस निकाला। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने सत्याग्रहियों पर बेहिसाब जुल्म ढाए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई।
इतने लोग गिरफ्तार हुए कि आंदोलनकारियों से निजाम की जेल भर गई। हैदराबाद सत्याग्रह दिन ब दिन बड़ा होता गया। आखिरकार निजाम ने हार मान ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।